जेल से बाहर आते ही सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव खेल दिया है। इसी मास्टर स्ट्रोक के सहारे पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। केजरीवाल ने कह दिया है कि जब तक जनता उन्हें ईमानदार घोषित कर दोबारा सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाएगी, वो नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की मांग भी की है, जो कि अगर जल्दी होते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव के लगभग साथ होंगे। इसके अलावा दिल्ली से पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने यहां सभी 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। तो क्या इस्तीफा देने और जल्दी चुनाव कराने से केजरीवाल की सत्ता बरकरार रहेगी? आम आदमी पार्टी का ये दांव किस लिहाज से 3 राज्यों में विपक्षी भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, करेंगे विस्तार से बात इस वीडियो में इन सभी पर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल ने 48 घंटे के अंदर ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस्तीफे के इस ऐलान की भनक भाजपा को शायद बिल्कुल नहीं होगी। वो बात अलग है कि भाजपा तो खुद ही केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी थी, लेकिन जब खुद सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान किया तो मायने कुछ और ही हो गए। इस इस्तीफे की पेशकश से उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों को साधने की रणनीति भी तैयार कर ली है। केजरीवाल ने ये मांग कर दी कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में कराने की बजाय इसी साल नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही कराया जाए। यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये लग रहा है कि उनके इस्तीफे से जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिसका फायदा उन्हें और आम आदमी पार्टी को मिलेगा। पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के साथ ही महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जाहिर कर रही है। एक वजह यह भी है कि केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत मिली है। वो अपने दफ्तर या सचिवालय नहीं जा सकते, सिर्फ उन्हीं फाइलों को देखकर उन पर साइन कर सकते हैं जो आगे एलजी के अप्रूवल के लिए भेजी जानी है। दिल्ली की अभी जो प्रशासनिक स्थिति है और जमानत की जो शर्तें हैं, उसकी वजह से केजरीवाल को दिल्ली में अपने मन मुताबिक काम करने की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे में अगर उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा भंग कर दी जाती है और जल्दी चुनाव कराए जाते हैं तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को अपना फायदा होने की उम्मीद है। तब केजरीवाल फिर आराम से अपने मुताबिक काम कर पाएंगे। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने भी अब चुनाव तक कोई पद न लेने का जो निर्णय लिया है, उसके बाद भाजपा को भी अब नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, जो अभी तक लगातार केजरीवाल और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करती आ रही थी। इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। इन 2 राज्यों के चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के इस्तीफे से ऐलान कर दिया है, जो कि भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और दिल्ली 4 राज्यों में ही भाजपा को अब नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।